सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का प्रसंग है भगवान के साथ संबंध। असल में हम भगवान को जिस भी रूप में देखते हैं, हमें वही दिखाई देता है। हम जिस तरह का संबंध उससे बनाते हैं, हमारा वही संबंध उससे बन जाता है। तो आज की कहानी उसी विषय में है। कहानी का शीर्षक है भगवान से रिश्ता। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने अपने पिताजी से कहा, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलिए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, चल नहीं पाओगे। थोड़ा बड़े हो जाओ, तब आपको भी अपने साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ना ले जा सके इस बार भी। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को न जा सकी। अभी तक भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई। गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कहीं अवसर मिल जाने पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग से उसकी ठाकुर जी के प्रति प्रेम के कारण उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। यह कुछ संयोग ही था। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपनी ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आ गई। 1-2 दिन बाद वह और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति ने उससे कहा, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है और ससुराल है, और वह वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा है और दर्शन के लिए मैं ललायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं। उनसे थोड़े से ही छोटे होंगे ठाकुर जी, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे देवर की तरह। लो, अब उसने संबंध बना लिया ठाकुर जी का अपने देवर। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच ही रही थी, तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का इधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है।
वो नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता रहा, पर वह तो उत्तर ही नहीं दे पाई। बालक उसके पास आया और कहा, भाभी, नेक अपना चेहरा तो दिख। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है। इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ लिया और बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। भाभी, आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है? हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं, हम आपको नहीं जानते, और फिर से अपना घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं। आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है। भाभी, अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी, आप तो नाराज हो रही हो। देखो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप ही की बात भी नहीं कर रहे। आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते हो? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी तो किसी गली में वो लड़का मिल ही जाएगा। तब उसकी अच्छे से पिटाई करूंगा, हड्डी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। फिर कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर वो दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाया उसने। उसको डर लगता था कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग देखेगा तो कहेगा, नहीं, बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट काहे को नहीं खोल रही हो? घूंघट नहीं खोलोगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे होंगे? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी, जल्दी इधर आओ, सुनिए, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर लड़का भागा था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बताता हूँ जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोला, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुमको दर्शन दे दिए। तो दोस्तों, ठाकुर जी से सच्ची प्रेम से जो भी रिश्ता करो तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध बनाया। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।